गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोहरा स्टेनो क्लास स्टूडेंट, पिछले 2 दिनों से मैं अपनी निजी कारणवश आपको डिक्टेशन नहीं दे पाया। आपको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है। चलो शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। शुरू। नदियाँ मानव सभ्यता की जीवन धारा हैं, जो मानव जीवन के साथ साथ समस्त जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों सहित समस्त सभ्यता को जीवन का आधार प्रदान करते हुए उन्हें गति प्रदान करते हैं। लेकिन आज यही नदियाँ अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रही हैं। अगर यही हालात बने रहे तो वह दिन दूर नहीं जब नदियाँ सूख चुकी होंगी और उनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसलिए यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जल की अगाध राशि से पूरित पृथ्वी की इन जीवनदायिनी नदियों की स्थिति ऐसी क्यों होती जा रही है। प्राकृतिक रूप से पर्याप्त जल प्राप्त होने के बाद भी इनमें जल का अभाव क्यों हो जा रहा है। जरा विचार करें तो नदियों की दयनीय दशा के कारण और समाधान हमारे समाज और व्यवस्था में ही मौजूद हैं। आज नदियाँ देश एवं समाज के अनियंत्रित विकास का शिकार हो गई हैं, जहाँ एक ओर उनका पानी अनियंत्रित और असीमित मात्रा में कृषि भूमि की सिंचाई और औद्योगिक विकास के नाम पर निकाला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके प्रवाह पथ को विकास के नाम पर अतिक्रमण कर बाधित किया जा रहा है। साथ ही नदियों के भरण क्षेत्र में निरंतर खड़े हो रहे कंक्रीट के जंगलों के कारण वृक्षों के असीमित कटान से भूगर्भ में जल संवर्धन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। प्रवाह पथ बाधित हो जाने के कारण वे अपने साथ कंक्रीट के जंगलों के मलबे, मिट्टी, पेड़ पौधे आदि स्वयं लाती हैं, जो उनके प्रवाह पथ में जमा होकर स्वयं भी जल प्रवाह की राह को बाधित करते हैं और गाद को जन्म देकर उनके जल प्रवाह क्षेत्र को उथला बनाते हैं। नदियों में आया यह संकट पूर्णतया मानव निर्मित है, जिस पर अंकुश लगाकर नदियों को जीवन दान दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, केन, राप्ती सहित अनेक नदियों में पानी घटकर नाम मात्र का रह गया है। इन्हें देखकर लगता है कि अब ये नदियाँ अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। आज गंगा दुनिया की प्रदूषित नदियों में से एक है। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकारी स्तर पर लंबे समय से प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थिति में जरा फर्क नज़र नहीं आया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने अध्ययन में कहा है कि देश भर के 9 से अधिक शहरों और कस्बों का 70% गंदा पानी नदियों में बिना शोधन के ही छोड़ दिया जाता है।
कारखाने भी नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की यमुना और उसकी समीपवर्ती काली व हिंडन नदी इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी और मुरार नदी, जो कभी इस शहर की जीवन रेखा हुआ करती थी, आज नाले में तब्दील हो चुकी है। यह स्थिति देश की ज़्यादातर नदियों के साथ है। गंगा, यमुना, गोमती, नर्मदा, राप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तापी, ब्रह्मपुत्र, झेलम, सतलुज, चेनाब, रावी, व्यास, सरयू, रामगंगा, बूढ़ी, गंडक नदियां हों या इनकी सहायक नदियां, सभी अतिक्रमण और प्रदूषण से जूझ रही हैं। नदियों के जल प्रवाह और उनके जीवन की रक्षा के लिए समाज से लेकर सरकारों के स्तर पर जो उपेक्षा होती आई है, उसी का परिणाम है कि आज नदियों का जीवन समाप्त हो रहा है। देश की लगभग 4,500 नदियां गायब हो। संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें